दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी सामने दिखाई दे। बाकी कुछ लोग फटाफट चटाचट तो बकबक कर रहे थे, तो जनता फटाफट करने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न हो जाने के बाद अब 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, जिसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस को हार का सामना करना पड़ सकता है। इन एग्जिट पोल पर पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि खटाखट और चटाचट जैसी बकवास करने वालों को जनता उनका फटाफट करने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गरीबों और किसानों की चिंता है, वो देश का विकास और सुरक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस खराब प्रदर्शन कर रही है क्योंकि उन्होंने दिन में सपने देखने बंद नहीं किए हैं। उन्हें जमीन पर काम करना चाहिए और जनता का विश्वास जीतना चाहिए। तो सुनिए क्या कुछ कहा पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने। शासन करते हैं, यही गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं, देश को विकसित यही कर रहे हैं और देश को सुरक्षित यही कर रहे हैं। जब ये भाव नीचे तक चला जाता है, महिलाएं उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो वही आपको संकेत दे रहे हैं। अब बाकी कुछ लोग फटाफट चटाचट तो बकबक कर रहे थे, तो जनता फटाफट करने वाली है उनका। जयराम रमेश कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो छोड़ दीजिए, 4 तारीख को एग्जिट इन करता है। हमेशा बार बार कहते हैं, लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। कल मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि 295 सीट्स। अच्छा है, फिर कह रहा दिन में सपने देखने दीजिए ना। एक बात आपने देखी, सारे एग्जिट पोल एक ही जगह में। सामान्यतः एग्जिट पोल में डिफरेंसेस होते हैं, ये शायद पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। तो ये तो संकेत है ना। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की, हिम्मत, मेहनत की और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भारत कैसे फैल रहा है, उड़ीसा में कैसे फैल रही है भाजपा, बंगाल में ये नए क्षेत्र हैं, कर्नाटका में होल्ड ऑन किया, तेलंगाना में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी ये सामने दिखाई पड़ रहा है। 4 तारीख के बाद इंडिया अलायंस को कहां देखते हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, कहां देखेंगे आप, छोड़ दीजिए आप। अवसरवादी, घृणा, नफरत और मोदी जी को अपमानित करने वाला ये गठबंधन लंबा चल सकता है क्या? कभी नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है कि अग्निवीर मामले में इंटरफेयर करे। वो लोग क्या चल रहा है? बहुत बकबक कर चुके हो संसद में, मैंने भी जवाब दिया था। अब छोड़ दें, राहुल गांधी कोई चिट पकड़ा देता है, उसी पर लिखते हैं। अब लिखना बंद करें, अब 4 का इंतजार करें। सर, आखिरी सवाल है, रामपाल यादव के साथ कैसे देखते? मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, वो एक बड़े नेता हैं, सांसद हैं। ये हताशा का परिचायक है। हारे हुए लोग, हारने वाले लोग अब हिंसा कर रहे हैं। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बिहार की 40 सीटों की बात करें तो तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कई सीटों पर घाटा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस पर बढ़त जरूर बनाए रखी है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।